हेलो दोस्तों, वन नाइट क्लब चैनल में आपका स्वागत है। ये हमारी डिसीजन प्लेलिस्ट है। इसमें आज हम पढ़ेंगे ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट। ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट क्या होता है? जब भी हम सेंडर से रिसीवर अपना सिग्नल भेजते हैं, डेटा कम्युनिकेशन, ये हमारा टॉपिक है। जब भी हम सेंडर से रिसीवर डेटा कम्युनिकेट करते हैं थ्रू अ ट्रांसमिशन मीडिया। ट्रांसमिशन मीडिया क्या होता है, किस टाइप्स के होते हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ट्रांसमिशन मीडियम के थ्रू जब हम अपना सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं तो कहीं ना कहीं सिग्नल इफेक्ट होता है। उसकी वेवलेंथ, उसकी फेज, उसका एम्पलीट्यूड, कहीं ना कहीं वो इफेक्ट होता है बिकॉज ऑफ द इम्परफेक्शंस ऑफ द ट्रांसमिशन मीडियम। तो ट्रांसमिशन मीडियम के इम्परफेक्शंस है, उसके कारण वो सिग्नल इफेक्ट होता है। ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट्स तीन टाइप के हैं: एटेन्यूएशन, डिस्टॉर्शन एंड नॉइज। एटेन्यूएशन, डिस्टॉर्शन एंड नॉइज, इन तीनों को अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। नॉइज भी चार टाइप के होते हैं: थर्मल नॉइज, इंड्यूस्ड नॉइज, क्रॉस टॉक एंड इम्पल्स। अब देखते हैं एटेन्यूएशन क्या होता है। एटेन्यूएशन का बेसिकली मतलब ये है कि अगर सेंडर साइड से मैंने एक वेव भेजी, एक सिग्नल भेजा, तो होगा क्या, ट्रांसमिशन मीडियम में ट्रैवल करते करते उसका एम्पलीट्यूड कम होने लगेगा। क्यों होने लगेगा? बिकॉज ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द मीडियम। जो मीडियम का रेजिस्टेंस है, किसी भी मीडियम में रेजिस्टेंस होता ही है, तो जब ये सिग्नल उस ट्रांसमिशन मीडियम में ट्रैवल करेगा तो रेजिस्टेंस की वजह से इसका एम्पलीट्यूड धीरे धीरे कम होने लगेगा। कम होते होते ये सिग्नल डेड हो जाएगा और रिसीवर तक फाइनली कोई सिग्नल पहुंचेगा ही नहीं। रिसीवर तक कोई सिग्नल पहुंचेगा ही नहीं, तो इसको बोला जाता है एटेन्यूएशन। तो बेसिकली एटेन्यूएशन क्या है? एटेन्यूएशन इज द लॉस ऑफ एनर्जी। धीरे धीरे आप देखो इसकी वेव की एनर्जी लूज हो रही है। व्हाई? बिकॉज ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द मीडियम। और ये एनर्जी ट्रांसफर होती होगी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो बेसिकली अगर हमने इलेक्ट्रिकल सिग्नल पास किया है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो आप देखो जो वायर्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स कैरी करते हैं वो गर्म होते हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ एटेन्यूएशन। अब इसको प्रिवेंट कैसे करें भाई? अगर हम ये सिग्नल भेज रहे हैं तो हम एक्सपेक्ट करेंगे ना कि सेम सिग्नल रिसीवर को मिले। तो इसको एटेन्यूएशन को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं? एम्पलीफायर का यूज करते हैं। एम्पलीफायर क्या करता है? एम्पलीफायर जैसे नाम से पता चल रहा है, वो इस एटेन्यूएटेड सिग्नल को वापस से एम्पलीफाई कर देता है। तो अगर हमने एक सिग्नल भेजा है जो कि धीरे धीरे एटेन्यूएट हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है, तो एम्पलीफायर वापस उसको एम्पलीफाई करता है, वापस एम्पलीफाई, और फाइनली रिसीवर को एक प्रॉपर सिग्नल मिल जाएगा जो हमने भेजा, जो सेंडर ने भेजा। तो एम्पलीफायर को यूज करके हम एटेन्यूएशन को प्रिवेंट करते हैं। तो हमने देखा एटेन्यूएशन का मतलब क्या है? लॉस ऑफ एनर्जी। लॉस ऑफ एनर्जी, लॉस ऑफ एनर्जी क्यों होता है? बिकॉज ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द मीडियम। रेजिस्टेंस ऑफ द मीडियम, ऑफ द ट्रांसमिशन मीडियम। ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ द ट्रांसमिशन। प्रिवेंट कैसे करते हैं? प्रिवेंट करते हैं यूजिंग एम्पलीफायर। प्रिवेंट यूजिंग एम्पलीफायर, प्रिवेंट यूजिंग। तो आप चाहो तो इसका एक डायग्राम भी बना सकते हो जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए एग्जाम में। तो इनिशियल सिग्नल आप दिखा देना इस टाइप से, धीरे धीरे वो एटेन्यूएट हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है, फिर फाइनली आपने एक एम्पलीफायर लगा दिया। एम्पलीफायर लगाने से क्या हुआ? एम्पलीफायर लगाने से एम्पलीफायर ने सिग्नल को वापस से एम्पलीफाई, और फिर फाइनली रिसीवर को सिग्नल मिल गया। हाँ, सेंडर ने सिग्नल भेजा था, सेम सिग्नल रिसीवर को मिला। एम्पलीफायर। अब जो एटेन्यूएशन हो रहा है या नहीं हो रहा वो कैसे पता चलता है? वो हम मेजर करते हैं डेसिबल। तो मेजर किया जाता है डेसिबल। हमारे पास फॉर्मूला है 10 log base 10 P2 by P1। P मतलब पावर और P2 P1 मतलब दो पॉइंट्स के बीच में हम चेक कर रहे हैं कि हमने फर्स्ट पॉइंट से सिग्नल भेजा था तो सेकंड पॉइंट तक पहुंचते पहुंचते एटेन्यूएशन हुआ या नहीं हुआ। तो हम चेक करते हैं P2 by P1, ये फॉर्मूला। यहाँ पे P हमारा पावर है, P पावर है, और पावर को हम पता ही है, हम वॉट्स में मेजर करते हैं। तो इस पे हम एक न्यूमेरिकल करते हैं। तो आइए एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। हमें क्वेश्चन गिवन है द पावर ऑफ अ सिग्नल गेट्स आउट व्हेन इट ट्रैवल्स फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, चेक वेदर एटेन्यूएशन इज देयर। हमें चेक करना है एटेन्यूएशन हुआ है या नहीं हुआ है। तो अब आप ये फॉर्मूला चेक करो। एटेन्यूएशन का मतलब है कि जो फाइनल डेस्टिनेशन होगा यानी सेकंड पॉइंट होगा, उसकी पावर कम होगी फर्स्ट पॉइंट से, उसकी
पावर कम होगी फर्स्ट पॉइंट से, क्योंकि इनिशियली तो हमने एक प्रॉपर सिग्नल भेजा है और फाइनली एटेन्यूएट हुआ, मतलब उसकी पावर कम हो गई है। तो हम कह सकते हैं लॉग के रूल से कि अगर तो हम कह सकते हैं कि अगर P2 ग्रेटर देन P1 है तो हमारा लॉग पॉजिटिव आएगा। तो दिस मीन्स इफ दिस इज पॉजिटिव, इसका मतलब जो हमारा सिग्नल है वो एम्पलीफाई हुआ है, एम्पलीफायर ने अपना काम किया। बट इफ P2 इज लेस देन P1, मतलब फाइनली हमें जो पावर मिली वो कम मिली, इसका मतलब हमारा सिग्नल एटेन्यूएट, इसका मतलब हमारा सिग्नल एटेन्यूएट। तो अब इस क्वेश्चन को इसी रूल्स को फॉलो करते हुए हम सॉल्व करते हैं। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन PB इज PA by 2, क्योंकि उसने बोला है कि पावर ऑफ द सिग्नल गेट्स हाफ, तो PB इज इक्वल टू PA by 2। अगर हम फॉर्मूला लगाए PB इज इक्वल टू 10 log 10 PB by PA, P2 by P1 मतलब PB by PA। तो PB by PA हमारा क्या हो जाएगा, PB by PA हमारा हाफ हो जाएगा, PB by PA will be half and this is less than 0, this is less than 0। आप खुद देखो, कैलकुलेट करो, ये हमारा बन जाएगा 10 log 10 टू की पावर -1। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा -3 डेसिबल। जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा -3 डेसिबल। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो वैल्यू आई इस फॉर्मूला से वो नेगेटिव आई, और क्लियरली हम कह सकते हैं कि इसमें एटेन्यूएशन हुआ है। और आपको क्वेश्चन से भी दिख रहा है कि पावर हाफ हो गई, हाफ मतलब इनिशियल जो हमने भेजा था उसका आधा हो गया, इसका मतलब ऑब्वियसली एटेन्यूएशन, ये हमने मैथमेटिकली प्रूव। अब डिस्कस करते हैं डिस्टॉर्शन के बारे में। डिस्टॉर्शन क्या होता है? सबसे पहली चीज जो नोट करने की वो है डिस्टॉर्शन हमेशा कॉम्पोजिट सिग्नल में। कॉम्पोजिट सिग्नल मतलब मिक्सचर ऑफ सिग्नल, जब हम एक से ज्यादा सिग्नल भेजते हैं उनको कंपोज करते हैं, कंपोजिट सिग्नल, कंपोजिट सिग्नल। होता क्या है, सपोज मैं सेंडर साइड से दो सिग्नल्स भेज रहा हूं, एक इस टाइप का और एक ज्यादा, तो जब इनको मर्ज करके मैं भेजूंगा तो इनका फेज भी अलग होगा, एम्पलीट्यूड भी अलग होगा। तो फाइनली मान लेते हैं कि हमारा जो कंपोजिट सिग्नल आया वो कुछ इस टाइप का है, कुछ इस टाइप का आया जो कि हमने सेंडर साइड से भेजा। बट होता क्या है, ड्यू टू डिस्टॉर्शन रिसीवर साइड पे हमें जो सिग्नल मिलता है वो कुछ इस टाइप का मिलता है। तो इसमें आप देखो जो फाइनल हमें रिसीवर एंड पे मिला सिग्नल, उसका फेज भी अलग है, फ्रीक्वेंसीज भी अलग है। तो डिस्टॉर्शन इज बेसिकली ड्यू टू व्हेन वी ट्रांसमिट कंपोजिट सिग्नल। क्यों होता है डिस्टॉर्शन, अब वो डिस्कस। तो आप देखो कि हर एक सिग्नल का खुद की फ्रीक्वेंसी है और खुद का फेज है। अब खुद की फ्रीक्वेंसी है तो खुद की वेलोसिटी भी होगी। जब खुद की वेलोसिटी है तो सेंडर साइड से जब हमने एक कंपोजिट सिग्नल भेजा रिसीवर को, और इस सिग्नल की खुद की अलग वेलोसिटी है, इस सिग्नल की खुद की अलग वेलोसिटी है, तो होगा क्या, हो सकता है ये वाला सिग्नल थोड़ा फास्ट हो और ये जल्दी पहुंच जाए रिसीविंग एंड पे, और ये वाला सिग्नल स्लो है तो ये थोड़ा बाद में पहुंचे। तो होगा क्या, जब सेंडर साइड से मैंने ये सिग्नल भेजा तो रिसीविंग एंड पे दोनों सिग्नल अलग टाइम पे पहुंचे बिकॉज ऑफ डिफरेंट वेलोसिटीज। और जब अलग टाइम पे पहुंचे तो इनका जो फेज था, आपस में जो फेज रिलेशन था वो चेंज हो गया, आउट ऑफ फेज हो गए। इसकी वजह से जो हमें रिसीविंग एंड पे मिला वो डिस्टॉर्टेड मिला, सेम नहीं मिला, डिस्टॉर्टेड मिला। तो इट इज, जो डिस्टॉर्शन क्यों होता है, बिकॉज each signal has its own frequency, each signal has its own frequency। ये सब आपके नोट्स में मेंशन्ड है, आप वहां से भी पढ़ सकते हैं। जब भी आप मेरा लेक्चर देखें तो नोट्स डाउनलोड करें, उनको उसको खोलें और फिर मेरा लेक्चर। हर सिग्नल की खुद की फ्रीक्वेंसी है, हर फ्रीक्वेंसी की खुद की वेलोसिटी भी होगी। each frequency has its own velocity, each frequency has its own velocity। हर फ्रीक्वेंसी की खुद की वेलोसिटी है। तो होगा क्या, जब वो रिसीविंग एंड पे पहुंचेंगे तो वो डिफरेंट टाइम पे पहुंचेंगे, डिले से पहुंचेंगे। एक सिग्नल थोड़ा बाद में पहुंचेगा, डिले आएगा, उस डिले की वजह से फेज में चेंज आता है, जिसकी वजह से। अब बात करते हैं हमारे फाइनल ट्रांसमिशन इंटरमेट की, जो कि है नॉइज। नॉइज का मतलब क्या होता है, अनवांटेड सिग्नल। मैं जो सिग्नल भेजना चाह रहा हूँ उसके अलावा जो भी सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा है वो है हमारा नॉइज। नॉइज का मतलब क्या है, अनवांटेड सिग्नल, अनवांटेड सिग्नल। ठीक है, सपोज मैंने अपने सेंडर साइड से ये सिग्नल भेजा और रिसीवर को कुछ अलग सिग्नल मिला, इट्स बिकॉज कि
नॉइज के साथ इसका कॉम्पोजिशन हुआ और मुझे फाइनली कुछ दूसरा सिग्नल मिला। और डेटा कम्युनिकेशन का मेन एम होता है टू प्रोड्यूस द सेम सिग्नल एज वी हैव सेंड, यानी कि जो सिग्नल हमने सेंडर से भेजा वही सेम सिग्नल रिसीवर को मिलना चाहिए। ये डेटा कम्युनिकेशन का इंपॉर्टेंट पार्ट है। बट नॉइज की वजह से क्या हुआ, वो इम्पेयर हो गया। तो अब नॉइज के हम चार टाइप्स देखते हैं। एक होता है थर्मल नॉइज। थर्मल का मतलब क्या है, हीट। अब जब भी हम एक ट्रांसमिशन मीडिया में सिग्नल को ट्रांसमिट कर रहे हैं तो बेसिकली इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स है, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब इलेक्ट्रॉन्स है तो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं और उनके बीच में रेजिस्टेंस या फिर इलेक्ट्रॉन्स और ट्रांसमिशन मीडिया के बीच का रेजिस्टेंस, उसके कारण क्या होता है, नॉइज जनरेट होता है, सिग्नल जनरेट होते हैं अनवांटेड, और उसको हम थर्मल नॉइज कहते हैं। क्यों? इट इज ड्यू टू हीट सिग्नल्स होते हैं, वो एक तरीके से नॉइज का काम करते हैं हमारे ओरिजिनल से। नेक्स्ट है हमारा इंड्यूस्ड नॉइज। इंड्यूस्ड नॉइज होता है जनरली मोटर या अप्लायंसेस के कारण, मोटर्स या अप्लायंसेस के कारण। बेसिकली होता क्या है, जब भी हमारा ट्रांसमिशन मीडिया है वो एक तरीके से सिग्नल कैरी कर रहा है, वो भी एक रिसीवर हो सकता है किसी के लिए, सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स है, ये भी एक रिसीवर हो सकता है, जो हमारा ट्रांसमिशन मीडिया ये भी एक रिसीवर हो सकता है। तो होता क्या है, कोई अप्लायंस है, कोई मोटर है, तो होगा क्या, मोटर ने एक सिग्नल जनरेट किया, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल जनरेट किया, तो वो उसको रिसीव कर लेता है, जो ट्रांसमिशन मीडियम है वो उसको रिसीव कर लेता है, और रिसीव करने की वजह से नॉइज जनरेट हो जाती है क्योंकि वो ओरिजिनल सिग्नल में मर्ज हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं इंड्यूस। अगला है हमारा क्रॉस टॉक। क्रॉस टॉक बातचीत। क्रॉस टॉक कब होता है, जब दो वायर एक दूसरे को रैंडम सिग्नल भेजने लगते हैं और वो सेंडर रिसीवर का काम करते हैं, मतलब दो ट्रांसमिशन मीडियम है, उनमें दो अलग अलग सिग्नल जा रहे हैं, ठीक है, बट होता क्या है, ये आपस में सेंडर रिसीवर बन जाते हैं, गलती से ये वाला सिग्नल ये इसको भेज देता है और ये रिसीव कर लेता है, तो होता क्या, ये वाला सिग्नल नीचे वाले में मर्ज हो जाता है, तो एक तरीके से ऊपर वाला सिग्नल नॉइज का काम करता है फॉर द लोअर सिग्नल, तो इसे हम कहते हैं क्रॉस टॉक। नेक्स्ट है हमारा इम्पल्स। इम्पल्स नाम से पता चल रहा है अचानक से कुछ हो जाए। अचानक से मतलब कि रैंडमली ट्रांसमिशन मीडियम में हमारा सिग्नल जा रहा है, बट हुआ क्या, सपोज लाइटनिंग हो गई, बिजली कड़क गई, तो उससे होगा क्या, बिजली भी एक तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल है, वो सिग्नल ये वायर कैच कर लेगा, ये ट्रांसमिशन मीडियम रिसीवर की तरह एक्ट करेगा और उसको कैच कर लेगा। कैच करते क्या होगा, दो सिग्नल्स मर्ज हो जाएंगे और वो नॉइज का काम करेगा। ये सब आपके नोट्स में मेंशन्ड है, आप वहां से पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं डेटा रेट लिमिट। डेटा रेट लिमिट्स का बेसिकली मतलब ये है कि कोई भी ट्रांसमिशन मीडिया होगा तो उसकी कैपेसिटी होगी, वो कितना डेटा पास कर सकता है अपने थ्रू। ऐसा तो है नहीं कि इनफिनिट डेटा पास कर सकता है, हर एक चैनल की कैपेसिटी होती है जितना वो डेटा पास कर सकता है, उसको हम मेजर करते हैं बिट्स पर सेकंड। बिट्स पर सेकंड में हम उसको मेजर करते हैं और उसको हम कहते हैं उस चैनल की कैपेसिटी या उस चैनल की डेटा रेट लिमिट की लिमिट क्या है। अब डेटा रेट लिमिट तीन कैरेक्टरिस्टिक्स, तीन पिलर्स पे डिपेंड करता है। एक है बैंडविड्थ, नंबर ऑफ लेवल्स, अमाउंट ऑफ। बैंडविड्थ क्या होता है, अब बैंडविड्थ आप वो वाला बैंडविड्थ मत समझना जो कहता है कि रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी माइनस लोएस्ट, ये वाला बैंडविड्थ नहीं है। ये बैंडविड्थ हमें बताता है कि चैनल कितना डेटा पास कर सकता है, मैक्सिमम कैपेसिटी, इसको हम बिट्स पर सेकंड में मेजर कर सकते हैं। जैसे कि एक कंप्यूटर नेटवर्क है या एक ट्रांसमिशन मीडिया है और उसकी मैं कहूँ उसकी बैंडविड्थ है 100 मेगाबिट्स पर सेकंड, 100 एमबीपीएस, मेगाबिट्स पर सेकंड, तो उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी इतनी है कि इतनी बैंडविड्थ है उसकी और 100 मेगाबिट्स पर सेकंड से वो डेटा ट्रांसफर कर सकता है। दूसरा है नंबर ऑफ लेवल्स। नंबर ऑफ लेवल्स ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, किसी भी यूट्यूब वीडियो पे ये एक्सप्लेन नहीं है, किसी भी चैनल पे एक्सप्लेन नहीं है। नंबर ऑफ लेवल्स हमें बताता है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बिट अवेलेबल है, एक बिट, तो एक बिट से मैं या तो जीरो एक्सप्रेस कर सकता हूँ या वन, यानी कि एक बिट से मैं दो स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ठीक है। अब मेरे पास अगर टू बिट्स है, टू बिट्स है तो मैं फोर स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, कैसे, 0 0 0 1 1 0 1 1, टू बिट से मैं फोर स्टेट्स एक्सप्रेस कर सकता हूँ। ऐसे ही अगर मेरे पास n बिट्स है, n बिट्स से मैं 2 की पावर n स्टेट्स या लेवल्स को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो वो जो किसी भी चैनल का जो नंबर ऑफ लेवल्स है वो डिटरमाइन करता है उसका डेटा रेट क्या होगा, क्योंकि अगर किसी चैनल का बहुत ज्यादा लेवल हो गया तो वो जो रिसीवर होगा उसको प्रॉब्लम होगी आइडेंटिफाई करने में हर एक लेवल। इसको अभी हम डिस्कस करेंगे नाइक्विस्ट इक्वेशन, ठीक है। अगला है अमाउंट ऑफ नॉइज।
अब किसी चैनल में बहुत ज्यादा नॉइज होगी तो हमें प्रॉब्लम होगी उसका डेटा ट्रांसफर करने में और डेटा रेट हैम्पर होगा। किसी चैनल में अगर बहुत ज्यादा नॉइज है तो डेटा रेट कम होगा, तो इसलिए हमारा अमाउंट ऑफ नॉइज कम होना चाहिए। और अमाउंट ऑफ नॉइज हम किस में मेजर करते हैं? एसएनआर में, तो हमने पढ़ा ही है अभी, एसएनआर में इसको मेजर करते हैं। ठीक, तो हमने देखा बैंडविड्थ, नंबर ऑफ लेवल्स और अमाउंट ऑफ नॉइज। अब हमारे पास चैनल कैपेसिटी या डेटा रेट लिमिट को कैलकुलेट करने के लिए दो इक्वेशन है, एक है नाइक्विस्ट और एक है शैनन। अब हम उसको डिस्कस करते हैं। अब देखते हैं नाइक्विस्ट इक्वेशन। नाइक्विस्ट इक्वेशन बेसिकली वर्क करती है नॉइजलेस चैनल। जो चैनल बिल्कुल नॉइजलेस है, जिसमें नॉइज है ही नहीं, उस चैनल की कैपेसिटी को डिटरमाइन करने में हेल्प करती है। फॉर्मूला है 2b log l, यहाँ पे b है बैंडविड्थ, l है नंबर ऑफ लेवल्स। तो अब आपको लग रहा होगा कि अगर हम नंबर ऑफ लेवल्स को इंक्रीज करेंगे तो चैनल की कैपेसिटी बढ़ सकती है। भाई बैंडविड्थ बढ़ाने से तो चैनल की कैपेसिटी बढ़ ही सकती है, बट हमें पता है कि बैंडविड्थ बहुत कम मिलती है हर एक चैनल में। तो अब आप सोचो कि एल को बढ़ाया जाए, नहीं, एल को, नंबर ऑफ लेवल्स को अगर आप बढ़ाओगे तो होगा क्या, अब हम वो देखते हैं। फॉर एग्जांपल इनिशियली हमारे पास 4 लेवल्स थी, तो ठीक है 4 लेवल्स, और हमने अब लेवल्स बढ़ा के 64 कर दी, 64 कर दी, ठीक है 64 कर दी। तब होगा क्या, रिसीवर को पहले तो बस 4 लेवल्स को डिस्टिंग्विश करना था। डेटा आ रहा होगा, उन 4 लेवल्स को डिस्टिंग्विश करके इंटरप्रेट करेगा वो। बट अगर 64 लेवल्स है तो रिसीवर के ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन पड़ जाएगा उन 64 लेवल्स को डिस्टिंग्विश करने में। तो इससे होगा क्या, रिसीवर पे बर्डन पड़ा और हमारा डेटा हैम्पर हो सकता है। तो इसका मतलब हम एल, ऐसा नहीं कि हम बढ़ा सकते हैं, अपनी मर्जी से बढ़ा दे, उससे हम अपनी कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं। तो नाइक्विस्ट इक्वेशन ऑल्दो हमें बताता है कि एल पे डिपेंड करता है, बट इन रियलिटी एल बढ़ाने से, नंबर ऑफ लेवल्स बढ़ाने से चैनल कैपेसिटी नहीं बढ़ती, उल्टा रिसीवर पे बर्डन बढ़ता है और हमारा जो कंप्यूटर नेटवर्क है उस पे उसकी रिलायबिलिटी कम हो जाती है, हमारा सिस्टम लेस रिलायबल हो जाता है। और इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल हम अभी करेंगे। और अगर सिंपल न्यूमेरिकल करना है तो आपको बी गिवन होगा, एल गिवन होगा, आप सिंपल कोड करो, चैनल कैपेसिटी आ जाएगी बिट्स पर सेकंड में, ठीक है। बट थोड़ी अच्छी न्यूमेरिकल हम अभी आगे करेंगे। अब बात करते हैं शैनन कैपेसिटी। शैनन ने हमें एक इक्वेशन दिया टू डिटरमाइन द कैपेसिटी ऑफ अ चैनल, बट फॉर द नॉइजी चैनल। नाइक्विस्ट ने हमें नॉइज लेस के लिए दिया था, शैनन ने हमें नॉइजी के लिए दिया। फॉर्मूला है b log 1 plus SNR। इसमें कहीं भी b का मतलब बैंडविड्थ, SNR मतलब सिग्नल टू नॉइज रेशियो, तो हम पढ़ चुके हैं। कहीं भी l यानी लेवल्स का जिक्र नहीं हुआ है, l लेवल्स का जिक्र नहीं हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं कहीं भी नंबर ऑफ लेवल्स नहीं है। इसका मतलब चैनल कैपेसिटी नंबर ऑफ लेवल्स पे डिपेंड ही नहीं करती। शैनन ने हमें ये बताया कि नंबर ऑफ लेवल्स पे चैनल कैपेसिटी कभी डिपेंड करती ही नहीं। क्यों? मैंने बताया क्यों, कि नंबर ऑफ लेवल्स आप बढ़ाते जाओगे तो उसकी रिलायबिलिटी कम होगी सिस्टम। तो शैनन ने क्लियरली बताया कि नंबर ऑफ लेवल्स पे डिपेंड नहीं करती, सिर्फ और सिर्फ सिग्नल टू नॉइज रेशियो और बैंडविड्थ पे ही डिपेंड करती। एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट जो इसमें ध्यान देने की वो ये है, ये सिग्नल टू नॉइज रेशियो, ये डायरेक्ट रेशियो है, ये डेसिबल वाला नहीं है। जो डेसिबल वाला था उसके लिए हमने कन्वर्जन किया था, अगर आपको याद हो तो लॉग लिया था हमने, ठीक है। तो ये वाला सिग्नल टू नॉइज रेशियो है डायरेक्ट। अगर डेसिबल में आपको क्वेश्चन में दिया होगा तो पहले उसको रेशियो में कन्वर्ट करना और फिर फॉर्मूला में। इस पे बेस्ड हम कुछ अच्छे क्वेश्चन अभी करेंगे। जल्दी से दो कीवर्ड्स देख लेते हैं, थ्रूपुट एंड लेटेंसी। थ्रूपुट क्या होता है? थ्रूपुट का मतलब होता है एक्चुअल में हमने कितना डेटा ट्रांसफर किया। इट इज अ मेजर ऑफ हाउ फास्ट वी कैन सेंड द डेटा। एक्चुअल में हम कितनी तेज डेटा भेज सकते हैं। अब आप कहोगे बैंडविड्थ और थ्रूपुट में क्या डिफरेंस है? बैंडविड्थ भी तो ये था कि हम कितना डेटा भेज रहे हैं बिट्स पर सेकंड, थ्रूपुट भी हम बिट्स पर सेकंड में मेजर करते हैं। तो डिफरेंस ये है कि जो बैंडविड्थ था वो पोटेंशियल मेजरमेंट था उस चैनल का, और थ्रूपुट है एक्चुअल मेजरमेंट। इसका मतलब अगर एक चैनल है, ठीक है, और मैं कहूं इसकी बैंडविड्थ है 100 बिट्स पर सेकंड, ठीक है, एक सेकंड में 100 बिट्स मैक्स टू मैक्स, ये मैक्सिमम कैपेसिटी है, ये इसकी बैंडविड्थ। तो अब थ्रूपुट, अब मेरे हाथ में, मैं इसमें कितनी बिट्स भेजूं? मैक्सिमम 100 भेज सकता हूँ, बट हो सकता है मुझे बस 50 ही भेजनी है, 50 बिट्स पर सेकंड ही भेजनी है। ये मेरी रिक्वायरमेंट बस 50 की है, ठीक है, बैंडविड्थ 100। तो 50 इज द थ्रूपुट एंड 100 इज द बैंडविड्थ। आप हमेशा याद रखना कि थ्रूपुट हमेशा बैंडविड्थ से कम होगा या इक्वल होगा, क्योंकि बैंडविड्थ इज द
potential measurement of the capacity and throughput is the actual measurement of the data that we are transferring. हम कितना डेटा भेज रहे हैं. लेटेंसी, जब भी डेटा भेजते हैं तो कोई ना कोई डिले तो हो गई, ऐसा तो यानी हमने तुरंत भेजा और तुरंत मिल जाएगा रिसीवर को. तो लेटेंसी यानी डिले वो किस पे डिपेंड करता है? एक डिपेंड करता है प्रोपगेशन टाइम. प्रोपगेशन टाइम मतलब कि कितने डिस्टेंस पे हमें डेटा भेजना है डिवाइडेड बाय कि हमारी स्पीड कितनी है, प्रोपगेशन स्पीड कितनी है. तो सिंपली प्रोपगेशन टाइम मतलब डिस्टेंस हमें कितने दूर डेटा भेजना है डिवाइड बाय द प्रोपगेशन स्पीड. अगला है ट्रांसमिशन टाइम. अब आपने ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ एक बिट भेजना है, आप पूरा मैसेज भेजते हैं और मैसेज इज अ कलेक्शन ऑफ बिट्स है. तो होता क्या है कि सबसे पहले ये बिट जाती है, फिर नेक्स्ट करते करते लास्ट बिट. तो ट्रांसमिशन टाइम हमें बताता है कि फर्स्ट बिट के जाने के बाद से लास्ट बिट कब रिसीवर को पहुंचे, मतलब टाइम बिटवीन सेंडिंग ऑफ द फर्स्ट बिट एंड द रिसीविंग ऑफ द लास्ट बिट, उसको हम कहते हैं ट्रांसमिशन टाइम. और इसका फॉर्मूला क्या है? मैसेज साइज डिवाइड बाय द बैंडविड्थ. अब एक ट्रांसमिशन चैनल है जिसका 100 बिट्स पर सेकंड है, ठीक है, और मुझे टोटल 400 बिट्स भेजनी है, तो पूरा मैसेज ट्रांसफर करने में 4 सेकंड लगेगा, वही उसका ट्रांसमिशन टाइम. मैसेज साइज डिवाइडेड बाय द बैंडविड्थ. नेक्स्ट है क्यूइंग टाइम. अब क्यूइंग टाइम टोटली चैनल पे डिपेंड करता है, ये फिक्स नहीं है. तो हो सकता है कि उस चैनल में ट्रैफिक आ गया, तो ट्रैफिक आने की वजह से कुछ क्यू जनरेट हो गई, तो क्यूइंग टाइम हमारा बढ़ जाएगा, तो उसकी वजह से डिले होने लगेगा. नेक्स्ट है प्रोसेसिंग डिले. अब हो सकता है किसी मैसेज को प्रोसेस करना पड़ रहा है या किसी पैकेट को हमें स्विच करते टाइम प्रोसेस करना पड़ रहा है, कुछ भी रीजन हो सकता है जिसकी वजह से डिले हो रहा है, प्रोसेसिंग की वजह से डिले. तो लेटेंसी हमारे 4 चीजों पे डिपेंड करता है और इन चारों को ऐड करने से हमें टोटल लेटेंसी मिल जाएगी उस चैनल में. प्रोपगेशन टाइम, ट्रांसमिशन टाइम, क्यूइंग टाइम एंड प्रोसेसिंग डिले. इस पे बेस्ड सिंपल न्यूमेरिकल, फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल मैंने नोट्स में लिखे हुए आप उसमें से देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं. तो अब दो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करते हैं. अभी तक हमने शैनन इक्वेशन पढ़ा, नाइक्विस्ट इक्वेशन पढ़ा, अब उसको बेस्ड दो क्वेश्चन. इसमें हमसे बोल रहा है कैलकुलेट मैक्सिमम बिट रेट फॉर ए चैनल हैविंग बैंडविड्थ 1000 हर्ट्ज एंड एसएनआर एज 20 डेसिबल. इसका मतलब हमें बैंडविड्थ उसने दिया हुआ है 10 की पावर 3 हर्ट्ज एंड एसएनआर उसने डीबी में दिया है, एसएनआर उसने डीबी में दिया है कितना? 20 डीबी. अब आप देखो इसने नंबर ऑफ लेवल्स की कहीं बात नहीं करी, इसका मतलब हमें शैनन इक्वेशन यूज करनी. शैनन इक्वेशन कैपेसिटी के लिए हमें क्या कहती थी? बी लॉग 1 प्लस एसएनआर. ठीक है, ये था हमारा इक्वेशन. ठीक है, याद कीजिए मैंने उस टाइम आपको बताया था ये एसएनआर डीबी में नहीं है, ये एसएनआर डेसिबल वाला एसएनआर नहीं है, ये विदाउट डेसिबल वाला रेशियो वाला एसएनआर. तो हमें पहले इस डेसिबल वाले एसएनआर से नॉर्मल एसएनआर निकालना पड़ेगा. तो हमने पढ़ा था एसएनआर इन डीबी वाज इक्वल टू 10 लॉग बेस 10 एसएनआर. ठीक है, अब हमें एसएनआर निकालना, तो क्या होगा? एसएनआर बाय 10 और वो 10 की पावर रख देते हैं 20 is equal to 10 log 10 SNR. यहाँ से आया 2, 10 की पावर 200, SNR की वैल्यू आई 100. ठीक है, ये चीज हम इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे, हमारा सीधा आंसर आ जाएगा. हमारी चैनल कैपेसिटी कितनी आएगी? चैनल कैपेसिटी आएगी बी का मतलब है 10 की पावर 3 log 1 प्लस SNR यानी log 101 बिट्स पर सेकंड. तो आप कैलकुलेट कर लेना, वही हमारा आंसर होगा, बिट्स पर. ये हमारी कैलकुलेटर. आइए अब दूसरे क्वेश्चन में उन्होंने हमें बैंडविड्थ दिया हुआ है और एसएनआर दिया हुआ है. ये एसएनआर डीबी में नहीं है, इन्होंने डायरेक्ट रेशियो दे दिया और हमसे बोल रहा है बिट रेट. तो अगेन इसमें शैनन लगेगा. शैनन क्यों लगेगा? क्योंकि इसने कहीं हमें लेवल्स की बात नहीं करी, लेवल हमें दिया नहीं है. तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या लगेगा? कैपेसिटी इज बी लॉग 1 प्लस एसएनआर. ठीक है, बी हमारा इसमें क्या है? 2 मेगाहर्ट्ज. 2 log 1 प्लस 63 यानी log 64, ये बेस 2 होता था. log 64 कितना हो जाएगा? log 64 हो जाएगा हमारा 6 मेगाबिट्स पर सेकंड. मेगाबिट्स पर सेकंड. फाइनली आ जाएगा 12 मेगाबिट्स पर सेकंड. ये हमारी चैनल कैपेसिटी आ जाएगी. अब आप देखो वो हमसे कह रहा है सिग्नल लेवल, कितने लेवल्स हमें यूज करने पड़ेंगे वो फाइंड करो. इसका मतलब अब ये वाला सिग्नल हमें
नॉइजलेस चैनल से पास करना है, क्योंकि नॉइजलेस चैनल में ही सिग्नल लेवल का कंसेप्ट आता है। तो नॉइजलेस चैनल के लिए कैपेसिटी की इक्वेशन क्या होती थी, C इज इक्वल टू 2B log L, जो कि नाइक्वेस्ट ने हमें दी थी। और अब हमने कहा कि अभी नेक्स्ट चैनल की बात होती है, मतलब पहले जो चैनल था हमारा नॉइजी था, अब हम सेम कैपेसिटी का एक चैनल बना रहे हैं नॉइजलेस वाला, तो उसमें कितने लेवल्स यूज होंगे। तो अब चैनल कैपेसिटी कितनी है, 12 मेगाबिट्स, ठीक है। बैंडविड्थ तो सेम है, कितनी है, 2 मेगाबिट्स, सॉरी 2 मेगाहर्ट्ज, ठीक है। अब हमसे क्या कह रहा है, लेवल्स निकालो, तो सिंपल लेवल्स निकल जाएगी। 10 की बात 6 से कैंसिल हो गया, फाइनली आएगा 3 इज इक्वल टू log 2L, यहाँ से L आ जाएगा 8। तो हमें 8 लेवल्स चाहिए होंगी फॉर द नॉइजलेस चैनल। इस नॉइजी चैनल को अगर हमें नॉइजलेस में कन्वर्ट करना है तो हमें 8 लेवल्स चाहिए। हाँ, तो अब हम आ गए हैं इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे, क्वेश्चन प्रिडिक्शन। ये अभी तक का हमारा मॉड्यूल 1 कंप्लीट हो गया है। मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में यहाँ तक मॉड्यूल 1 कंप्लीट हो जाता है। तो अब हम प्रिडिक्ट करेंगे कि आपके क्विज में या एग्जाम में क्या क्वेश्चन आ सकते हैं इस मॉड्यूल से। मेनली इस मॉड्यूल से 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसपे क्वेश्चन आता है। पहला है नेटवर्क टोपोलॉजी। नेटवर्क टोपोलॉजी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, रिंग, मैश, स्टार, उस पे बेस्ड क्वेश्चन आता है कंपैरिजन का, या सिंपली एडवांटेज डिसएडवांटेज पूछ लेते हैं कि रिंग का एडवांटेज क्या है या मैश का डिसएडवांटेज क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन, या फिर डिफरेंशिएट करने में आता है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट ऑफ द एग्जाम में आता है ये वाला क्वेश्चन, ओएसआई वर्सेस टीसीपी/आईपी, या फिर आपको 5 मार्क्स में क्वेश्चन दे देगा एक्सप्लेन द लेयर्स ऑफ ओएसआई, ये एक्सप्लेन द लेयर्स ऑफ टीसीपी/आईपी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ओएसआई टीसीपी/आईपी, जो कि मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया है, आप वहां से देख सकते हैं। नेक्स्ट है ट्रांसमिशन इंपेयरमेंट, जो कि हमने इसी वीडियो में पढ़ा है। ट्रांसमिशन इंपेयरमेंट हमने पढ़ा था 3 टाइप के होते हैं, और इस पे बेस्ड हमारा 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है ट्रांसमिशन इंपेयरमेंट। उसके बाद नेक्स्ट है शैनन नाइक्वेस्ट इक्वेशन। इस पे बेस्ड डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है कि चैनल कैपेसिटी निकालो, या फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ लेवल्स निकालो, जो कि हमने प्रैक्टिस करे हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन प्रेडिक्शन। अगर आपके एग्जाम में सेम क्वेश्चन आते हैं तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको यहाँ तक का हमारा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा।